ओम शांति। स्वागत है सभी का। अव्यक्त स्थिति में खुद को स्थित कर लेते हैं। लाइट के शरीर के अंदर मैं आत्मा चमकती हुई मणि इस फूल चोले के अंदर बैठी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, उड़ा लो मुझे अपनी यादों में और ले चलो सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। और सुनेंगे 8 नवंबर 1996 का अव्यक्त संदेश। छोटा सा है ये, दिवाली के ऊपर। और फिर हम पढ़ेंगे 13 मार्च 1997 का। यानी एक एक संदेश में एक एक साल पूरा हो रहा है। एक साल में एक ही संदेश है। ये दो हैं 96 के। नाइन्टी फाइव के 3 थे, तो 96 का ये पढ़ते हैं। 18 नवंबर 1996 दिवाली के ऊपर है। दीपावली 3 स्मृतियों का यादगार। आज विशेष बाप दादा ने बुलाया और मिलन मनाते पूछा। आज बाबा ने ही बुलाया है और मिलन मनाते पूछा, बच्ची शांतिवन का क्या समाचार है। 95 में शांतिवन शुरू हो गया था और अभी 96 चल रहा है, तो बाबा पूछ रहे हैं शांतिवन का क्या समाचार है। हमने बोला, बाबा सब निमित्त बने हुए बच्चे, तलहटी वाले, मधुबन वाले, सब बहुत जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा भी चक्कर लगाते रहते हैं और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाले हैं उन सबको बहुत प्यार और दिल से मुबारक देते रहते हैं कि हर एक कितना उमंग, उत्साह और निश्चय बुद्धि बन कार्य में लगे हुए हैं। बाप दादा ने खास आज उन बच्चों को याद कर अर्जेंट बुलाया। देखो क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा ने खास उन बच्चों को याद कर अर्जेंट बुलाया। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों से न्यारी स्थिति में और बाप की प्यारी स्थिति से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा आफरीन दे रहे हैं, यानी शाबाशी दे रहे हैं कि सदा ऐसे न्यारी प्यारी स्थिति में रहो और तैयारी करते आगे बढ़ते चलो। छोटी छोटी बातों से न्यारी हो रहे हैं, यानी फर्क नहीं पड़ रहा है और अपनी अचल स्थिति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय की विजय है ही। साथ साथ बाप दादा बच्चों को दीपावली सो यज्ञ स्थापना की भी बधाई दे रहे थे। यज्ञ स्थापना, दीपावली सो यज्ञ स्थापना, यानी आज के दिन दिखाते हैं ना, रामचंद्र जी अयोध्या में उनका तिलक होता है, तो ऐसे ही दिवाली हमारी यज्ञ की स्थापना का यादगार है, उसकी बाबा बधाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, दीपावली 3 स्मृति की यादगार है। पहला, वर्तमान संगम पर ज्योति जगाने की, आत्मा ज्योति। फिर भविष्य ताजपोशी की, क्राउन।
और तीसरा, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी पूजा व लक्ष्मी के आवाहन की। तो दीपावली 3 यादगार का कंबाइंड दिन है। त्रिमूर्ति बाप भी विशेष एक एक बच्चे को ऐसे उत्सव की नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। अगर एक एक का नाम ले तो अनगिनत बच्चे हैं। ऐसे कहते बाबा के नैनों में जैसे एक एक बच्चा समाया हुआ था, और बाप दादा सबको बहुत मीठी मीठी याद प्यार दे रहे थे। ऐसे शांतिवन वालों को याद प्यार देते बाप दादा ने साकार वतन में भेज दिया। उन बच्चों को बाबा ने खास इमर्ज किया जो तैयारी में लगे हुए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, क्योंकि 95 में ही हुआ था ना, तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उस समय टेंट में शुरुआत हुई थी, तो करते करते अभी बना है, डिपार्टमेंट भी अभी नए नए तैयार हुए हैं, तो बहुत मेहनत से लगे हुए बच्चे, बाबा ने उनको खास खुद इमर्ज किया, अर्जेंट बुलाया। तो साथ में स्थापना के समय पर आई हुई दादियों को भी खास न्यारे अलौकिक बर्थडे की याद प्यार और बधाइयां दी। अलौकिक बर्थडे की, कुछ का बर्थडे होगा दादियों का अलौकिक बर्थडे, तो स्थापना के समय पर आई हुई दादियों को बाबा ने अलौकिक जन्मदिन की याद प्यार और बधाई दी। तो ऐसे बाबा ने दीपावली पर बच्चों से मिलन मनाया। ये था 8 नवंबर 96 का संदेश। अभी हम पढ़ते हैं 13 मार्च 1997 का, 4 महीने बाद का संदेश है। टाइटल है संदेश का, अचानक के हर दृश्य में एवर रेडी रहो। तो इससे पहले दिवाली पर बाबा ने क्या संदेश में क्या कहा, कौन बताएगा? दिवाली के संदेश में बाबा ने क्या कहा? हम्म, किसी ने सुना पूरा? नहीं। तीन बातों की स्मृति, ठीक है, और? ओम शांति। ओम शांति। हाँ तीन हाँ बातों की स्मृति है। एक है संगयुग का ज्योत जगाने का, हम्म है ना? यही है ना? हम्म। हाँ, ज्योत जगाने का। और एक है दिवाली जो मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा का हाँ आह्वान हाँ करने के लिए, हाँ, लक्ष्मी को आह्वान कर। ठीक है, और एक? और एक क्या है? और एक ताजपोशी, भविष्य ताजपोशी, क्राउन पेन। ताजपोशी। हाँ, जी जी राजाओं का ताजपोशी करते हैं ना, राम जी का दिखाते हैं। ऐसे ही जी जी। स्थापना हुई, हमारी शुरुआत हुई सतयुग की। और क्या जी। बोला बाबा ने? बाबा ने तो सभी का, जो बच्चे जो काम कर रहे थे हाँ शांतिवन का, उनको सब इमर्स किया, आंखों पर दिखाई दिया ना बाबा का सब सबका हाँ चेहरा। हाँ, नैनों में बैठा जो बैठा कर फिर शांतिवन में, हाँ, शांतिवन में जो काम कर रहे थे उनको बाबा ने ये क्या किया है। जी आगे। ठीक है। और फिर दादियों को भी अलौकिक बर्थडे की याद प्यार और बधाई दी। इस प्रकार ये दिवाली का संदेश था। अभी पढ़ते हैं, अचानक के हर दृश्य में एवर रेडी रहो। ध्यान से सुनना सभी। आज अपनी दादी चंद्रमणि के प्रति वतन में उनसे मिलने जाना हुआ। दादी चंद्रमणि कब शरीर छोड़ी थी, तो उनसे मिलने जाना हुआ, उनके प्रति शायद संदेश है। जैसे ही मैं वतन में पहुंची, दादी चंद्रमणि का, जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा को अकेले ही देखा। बाबा बहुत ही रहस्य युक्त मीठा मुस्कुरा रहे थे
और बाबा ने दूर से ही नैनों से स्वागत करते हुए कहा, आओ बच्ची आओ। बेहद के खेल में खेल देखते सोच रही हो क्या? मैंने कहा, बाबा आपने तो वंडरफुल ड्रामा दिखा दिया, जो स्वप्न में भी नहीं था वह आपने साकार में कर लिया। बाबा मुस्कुराए और कहा कि बच्ची, अभी समय प्रमाण बाबा ने 2-3 बार इशारा दिया है कि अभी ऐसे जो भी दृश्य होंगे वे अचानक ही होंगे। हाँ, ये दादी चंद्रमणि जी के निमित्त भोग गया है, उन्होंने शरीर छोड़ा होगा। दीदी 11 97। मार्च हाँ, 11 मार्च 97। यस 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 दीदी। अच्छा, 11 मार्च 97। हाँ, तो वही तो 13 मार्च यानी कि जब अंत्येष्टि के बाद अगले दिन भोग लगता है, उसी दिन का संदेश है। तो 97 को दादी चंद्रमणि जी गए, तो बाबा के पास थे। तो बाबा ने क्या कहा कि दादी पूछ रही है, गुलजार दादी, की बाबा आपने ऐसे स्वप्न में भी नहीं था वो आपने करवा दिया। बाबा मुस्कुराए और कहा कि बच्ची, बाबा ने तो बोला है, 2-3 बार इशारा दिया है कि अभी जो भी ऐसे दृश्य होंगे वह अचानक होंगे। जब समय पूछकर नहीं आना है, जब समय पूछकर नहीं आना है, समाप्ति पूछकर नहीं आनी है, तो जो भी दृश्य होंगे, चाहे सेवा में, चाहे जो भी ब्राह्मण परिवार में, वह सब अचानक होंगे। अब मम्मा का ही कुछ पता नहीं चला। खैर, उन मम्मा का तो लास्ट दिन बाबा ने बता ही दिया था, सबको भोग लेने भेज दिया था, उनका पता चल गया था, लेकिन बाकी किसी का नहीं पता चला है। यह जो बच्ची का पाठ चला, यह 2 बातों का सिंबल है। क्या चला था वो 1997 की मुरलियों से पता चल सकता है, या दादियों के क्लासेस से पता चल सकता है, 97 की कोई हो क्लास। यह जो बच्ची का पाठ चला, यह 2 बातों का सिंबल है। एक तो अचानक में हर आत्मा को कैसे रेडी रहना है। बाबा ने कहा, देखो सेवा में भी आपने देखा कि दिल्ली के प्रोग्राम में सब अचानक ही सफलता हुई, और तब से बाबा के इशारे प्रमाण जो भी बातें हो रही है वे अचानक ही हो रही है। अब बाबा ने तो कह दिया अचानक हो रही है, तो होलसेल में कहा ना सबको, तो हर एक कोई अपने प्रति तो नहीं सोचता है कि मेरे साथ कुछ अचानक होगा। ये बात है, बाबा ने कहा अचानक होना है, मतलब सबको बोला। अब हर एक कोई पर्सनल समझे तब बात है। तो बाबा ने कहा कि आगे चलकर भी अचानक होनी है, तो एक सिंबल बच्ची का अचानक और एवरेडी का देखा। अंत में उसको कोई सेवा का भी याद नहीं आया, दादी चंद्रमणि को। नहीं तो सेवा स्थान पर थी और दिन तक सेवा करती रही, सेवा के संस्कार ले गई। लेकिन अच्छा देखो, ये भी बात बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा करते करते अचानक गई होंगी वो, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन सेवा करते करते गई है, तो सेवा के संस्कार ले गई है। अंतमति सो गति बोलते हैं ना बाबा। सेवा स्थान पर ही थी, दिल्ली में होगी, ये दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ है बहुत सफल रहा, और दिन तक सेवा करती रही, सेवा के संस्कार ले गई। लेकिन अंत घड़ी में अपने योग बल से शरीर का थोड़ा बहुत जो हिसाब था उसे चुकतू करने में और याद में एवर रेडी के पार्ट में पास हो गई। ये अंत का ही तो है पास होना। मुझे ओम शांति हाँ दीदी। हाँ हाँ, इनका थोड़ा समय बता दो जो मुझे पता था उस समय। जब भी हम्म दादी ने शरीर छोड़ा ना, तो मतलब वो जब गई ऊपर, तो मतलब उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने शरीर छोड़ा है। अच्छा उनको ये लगा, हाँ ये आया था संदेश में, और कुछ ये भी था वो कहीं होगा, तो मुरली में था शायद। तो 2 दिन तक वो शायद कोमा में थी, या पता आई डोंट नो, मतलब इतना ध्यान में नहीं है मुझे। लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको ये लगा कि मैं योग में बाबा के पास ऊपर हूँ।
अच्छा और अच्छा, हाँ। हाँ, बाबा ने फिर उनको दिखाया कि देखो तुमने तो, तुम्हारा शरीर देखो यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, तुम तो मेरे पास आ ही गई, अभी जा नहीं सकती तुम। उनको हाँ। मतलब ये इतनी मतलब उनकी योग भी कैसी होगी कि उनको मतलब वैसे ही शरीर हम्म। छोड़ती होगी ना योग में भी, कि जब उन्होंने हाँ, योग सचमुच में में ऐसे ही शरीर तो छोड़ा। करते हैं ना, हम देह से जा बाहर निकल हाँ, रहे हैं और करेक्ट। देख रहे हैं, तो वो तो उसी अशरीरी हाँ, स्थिति में होंगी। हाँ, तो बाबा ने उनको बोला कि तुम नहीं जा सकती हो, तुमने तो शरीर छोड़ दिया है। तो उनको ये पता ही, बाबा ने उनको कहा तब उनको पता चला कि सचमुच मैंने शरीर छोड़ दिया है मेरा। तो सूरज भाई ने अच्छा। भी उनका इस चीज को ना एक एक बार क्लास में बताया था, या कहीं मैंने पीस ऑफ माइंड में सुना था कि जितने भी मतलब गए हैं महारथिया जो भी, उनमें सबसे सुंदर जो मृत्यु है ना, वो चंद्रमणि दादी का था। तो अच्छा। उन्होंने भी एक बार इस चीज को हाँ बताया था कि इतना सुंदर मृत्यु जो उनको खुद भी नहीं पता कि मैंने शरीर छोड़ा है करके, और बहुत प्यार मतलब आराम से गई, और खुद को ही नहीं पता था कि मैंने शरीर छोड़ा करके। हाँ, बोल तो रहे हैं, अचानक अचानक इसीलिए मतलब बाबा, हाँ, सेवा हाँ, पर इसलिए थी जो और बाबा अचानक ने ही चली वर्ड, गई। हाँ, और ये बाबा ने जो वर्ड यूज किया ना अभी आपने बोला ना कि एवर रेडी, हम्म ये बाबा इसीलिए वर्ड यूज किया है एवर रेडी उनके लिए, हम्म कि हम्म पास हो गई हम्म हम्म बच्ची। मतलब एवर रेडी रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि उस समय सोचे हम, पहले से तैयारी थी उनकी, तो इसीलिए उनको कुछ पता ही नहीं चला। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे देखो, उन्होंने शरीर छोड़ा, जो यही नहीं पता उनको कि मैं योग में हूं कि सचमुच में निकल गई हूँ। तो ऐसे तो कितना अच्छा है, पता ही ना चले किसी को। तो बाबा कहते हैं, सेवा के संस्कार ले गई और अंत घड़ी में अपने योग बल से शरीर का थोड़ा बहुत जो हिसाब था उसे चुकतू करने में और याद में एवरिटी के पार्ट में पास हो गई। बाबा ने कहा, एक तो बच्ची का सिंबल है, अचानक एवरिटी का सिंबल है, मतलब निशानी है, चिन्ह है, अचानक एवरिटी में पास होने की। और यह एग्जाम्पल है कि अंत में कोई भी बात याद नहीं आए। मतलब उनको बाबा एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल छोड़ा, ऐसे औरों को भी करना है। दूसरी बात, पहली बात क्या बताई उनकी, एवर रेडी रहने की एग्जाम्पल है कि अंत में कोई याद नहीं आया। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि यह बच्ची का एग्जाम्पल समय की समीपता की लाल झंडी दिखा रहा है। ये जो दादी ने शरीर छोड़ा, ये जो एग्जाम्पल दिया, ये समय की समीपता की लाल झंडी है। समय अभी समीप तो है, लेकिन अचानक ही होना है। अब ये अचानक जो होना है, ऐसे बहुत सारे नजारे, छोटे छोटे, भले ही बड़े नहीं, बड़े रूप से नहीं, लेकिन छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, आतंक, ये तो बहुत चले हैं ना। 97 के आसपास कितने हुए, पहले कितने बम फूटते थे, नहीं होते थे कभी कहाँ, कभी कहाँ, कहीं अचानक ही बम फट गया कहीं पर कहीं। तो उस समय की ये बात है। हाँ दीदी, बराबर बोले, उस समय माहौल बहुत मतलब बहुत अलग है ना, था उस समय। कहीं हाँ, हाँ। अलग था। जैसे अभी तो चलो सेफ हम्म। है मोदी जी के राज में, नहीं तो कभी कहीं हाँ, बम फट रहा है, कभी बहुत था। कहीं कितना हाँ। चेकिंग होती थी कि कहीं रेलवे में चेकिंग हो रही, कहीं बैग मिले तो बताना, कहीं हम्म। वो मिले तो बताना। कितना जगह ऐसे होता हम्म। था, बम फटते थे। इधर भी तो बहुत कम होता बहुत, है। हाँ। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ बॉम्बे में भी बहुत माहौल उस समय अच्छा नहीं था, हाँ। बहुत तंग था। हाँ। तो बाबा वही कह रहे हैं, लाल झंडी दिखा रहे हैं, यानी ऐसा होना ही था। इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है, ड्रामा है। तो बाबा बोल रहे हैं, लाल झंडी दिखाई है, यानी कि अचानक के खेल शुरू होंगे। अचानक ही होंगे, ये जो फटते हैं बम, अचानक ही तो होते हैं। तो बाबा कहते हैं, समय अभी समीप तो है, लेकिन अचानक होना है। अब बाबा ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, ये चीज अचानक होनी है। एक अचानक एवरडी का, और दूसरा समय की समीपता की लाल झंडी बच्ची ने दिखाई। साथ में बाबा ने यह भी कहा कि बच्ची अच्छी सहज पास होकर मेरे पास आई है। बाबा ने पास कर दिया उनको। जब यह बाबा बोल रहे थे, बाबा ने कहा, बच्ची आओ, तुम्हारी सखी मिलने आई है, आओ। तो बाबा से जब गुलजार दादी बात कर रही थी, तो बाबा ने दादी चंद्रमणि को मिलने के लिए बुलाया। पहले दादी बाबा के साथ नहीं थी,
अकेले बाबा दिखाई दिए, ऊपर में पढ़ा ना, अकेले दिख रहे थे। गई तो दादी भोग लेके थी वतन में, लेकिन बाबा अकेले थे। जब बाबा ने बुलाया तब दादी इमर्ज हुई। तो पहले दादी बाबा के साथ नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाबा ने कहा, आओ बच्ची, तुम्हारी सखी आई है, फौरन ही दादी को बाबा के साथ देखा। दादी ऐसे मुस्कुरा रही थी, सोचो कैसे इमर्ज हो गई होंगी एकदम से, लाइट की आकृति एकदम सामने आ गई। तो दादी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे साकार में मुस्कुराने की सूरत सदाई थी, लेकिन ऐसे मुस्कुरा रही थी जो उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई ऐसे शरीर से अलग होकर आई हूं। हाँ, ये देखो बोला ना, ऐसे मुस्कुरा रही थी जो उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई ऐसे शरीर से अलग होकर आई हूं। जैसे यहाँ कहती थी ना, गुलजार तुम कैसे हो, ऐसे ही बात की। मैं गंभीर थी और वह मुस्कुरा रही थी। मैं गंभीर थी यानी दादी गुलजार गंभीर थी और वो मुस्कुरा रही थी। तो उसने कहा, तो दादी चंद्रमणि ने कहा, देखा गुलजार, मैं सोचती थी कि यह वतन में कैसे जाती है। दादी चंद्रमणि सोचते हैं ना सब बच्चे की कैसे ये भोग लेके जाती है वतन में, प्रैक्टिकल में बाबा से कैसे मिलती है। हम भी योग में तो जाती थी, लेकिन अभी मैं भी वतन का अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने बुलाया, आ जाओ बच्ची, मैं आ गई। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा होगा? वह ऐसे बोल रही थी जो जरा भी उसकी शक्ल में बुद्धि में नहीं था कि मैं एडवांस पार्टी में आ गई हूँ। बिल्कुल नहीं था। मतलब उन्हें ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं नीचे ही हूँ। इसी रूप से दादी हमसे मिली। जब हम आपस में रू रिहान कर रहे थे, बाबा ये रू रिहान सुनते मुस्कुरा रहे थे। मैंने बाबा को कहा कि ये अचानक ही क्यों बुलाया। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को जब बुलाया था या दूसरों को बुलाया था तो बताकर बुलाया था कि अचानक क्यों बुलाया। सभी अचानक आए हैं। अभी तो बाबा इशारा दे रहा है कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना अचानक ही असंभव से संभव होना है। जो ख्याल में भी नहीं होगा वह अचानक होना है। मैंने दादी को कहा कि सभी आपको याद कर रहे हैं। दादी ने कहा, मेरी भी सबको याद दे देना, मैं बड़े मजे में हूँ। फिर से बोला उन्होंने, मैं बड़े मजे में हूँ। मैंने देखा कि उसको यह संकल्प ही नहीं है कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूँ। अभी पता चल रहा है ना, मीता बहन जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी कि यहाँ से पता चल रहा है। कैसे पता पड़ा उनको? यहाँ से पता पड़ रहा है। उनको ये पता ही नहीं है कि मैं शरीर छोड़कर आई हूँ। तो मैंने देखा कि उनको ये संकल्प ही नहीं है कि मैं कोई शरीर छोड़कर आई हूँ। बार बार कहे, तुमको वतन में क्यों मजा आता है, अभी मैंने समझा। बाबा ने भी उसे याद नहीं दिलाया। अच्छा, यहाँ तक भी नहीं पता उनको? अभी तक भी जब वो भोग लेकर आई है ना, तब भी उनको नहीं पता कि मैंने शरीर छोड़ दिया है। तो बाबा ने भी उसे याद नहीं दिलाया कि तुमने शरीर छोड़ दिया। बाबा ने ऐसे मुलाकात कराई और लास्ट में कहा कि देखो बच्ची, पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने के और दूसरा देखने सुनने के। क्या बोला बाबा ने? दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनने के और दूसरा देखने सुनने में। एक तो खुद करते हैं हम प्रैक्टिकल और दूसरा देखते सुनते। ये प्रैक्टिकल पेपर है। तो यह बच्ची प्रैक्टिकल पेपर का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल बनने वालों को एक्स्ट्रा मार्क मिलती है। इसलिए इस बच्ची का पहले भी बहुत जमा है। इस बच्ची का पहले भी बहुत जमा है और अभी एग्जाम्पल बनने में इसने एक्स्ट्रा मार्क्स ले ली। कहते हैं ना बाबा, जो एग्जाम्पल बनता है उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलती है। ऐसे कहते ही बाबा ने दादी को अपनी गोदी में लिया।
जैसे ही बाबा ने उसको गोदी में लिया तो वह मर्ज हो गई। मर्ज हो गई मतलब ऐसे बाबा ने पकड़ा और वो गायब हो गई। कैसे खेल चलते हैं ऊपर। लाइट की आकृति आई, लाइट की आकृति चली गई, मर्ज हो गई। और मैं बाबा से छुट्टी लेकर आ गई। जैसे जादू का खेल दिखाते हैं ना, जादू में क्या होता है, ऐसे लिया और गायब। तो बाबा ने उन्हें गोदी में लिया और वह मर्ज हो गई, समा गई। और मैं बाबा से छुट्टी लेकर आ गई। कहाँ जाता है इंसान। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि मिल लिए, फिर कहाँ गायब हो गई, किधर गई होंगी। निगाहें ढूंढती है ना उस व्यक्ति को, कहाँ गई होगी आत्मा। ये एक रहस्य रह जाता है। आदमी खोजता रहता है कहाँ गया। ठीक है, तो ये 2 संदेश थे। क्या कहा बाबा ने। कहानी की तरह और फिल्म की तरह लगा ना आंखों में कि कैसे कैसे सीन दादी के प्रति लेकर गए। क्लियर है। आगे बढ़े। चलो आई एम सॉरी वाला अभ्यास करते हैं भी। बाकी सभी सुन रहे हैं। जी दीदी। जी सुन रहे हैं। अच्छा लगा संदेश नहीं। जी दीदी। कितनी मैं चीजें भी पता सुन रही चलती थी हैं। चंद्रमणि हम्म। दादी का, ऐसे चंद्रमणि ऐसे बिल्कुल फील हो रहा था उस वक्त। चंद्रमणि दादी का बातें जैसे वो गायब हो गई, इमर्ज हो गई, बहुत हाँ। अच्छा लगा। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब सामने में आ रहा है। हम्म। ऐसा लग रहा है चलो। वहीं बैठी है सदा वतन में। हाँ, है ना, लग रहा है ना। क्या मम्मा और बाबा के बाद सबसे पहले चंद्रमणि दादी गई है क्या, नहीं, उससे या पहले उनसे मनमोहिनी पहले? दीदी गई थी ना 83 में। ओके। मम्मा के बाद बाबा 69 में, फिर 83 में मनमोहिनी दीदी गई थी। और ऐसे छोटे छोटे जिनके नाम नहीं पता वो तो गए ही है। हृदय पुष्पा दीदी भी करेंगे ना। हृदय पुष्पा का भी तो पड़ा था ना पहले। अभी 92 या 93 में कब था उनके 96 में लिए। दीदी, 96, 15 जुलाई 96 ना। 96। हाँ, तो अभी कल परसों कल ही तो पड़ा था। हृदय पुष्पा दादी थी, ये चंद्रमणि दादी, ये सब दादियां देखो महारथी रहे बहुत हैं। पावरफुल थी मगर चंद्रमणि दादी, मतलब सब हाँ, काफी चंद्रमणि पावरफुल, दादी को भयंकर थी। कहते भी थे, बहुत पावरफुल थी। 96 हम्म, किसी का क्या? हाँ। हम्म? उनका कब गए वो? कौन गए? हे दादी। कौन है दादी? तुझे नहीं पता है? चलिए अभी हम आई एम सॉरी थैंक यू वाला करते हैं अभ्यास। अंतर मन को जागृत करें। भ्रिकुटी में मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया के अंदर ये अभ्यास कर रही हूँ। हमें खुद को भी क्षमा करना है, इसी को कहते हैं खुद को क्षमा करना, और अन्य आत्माओं को क्षमा करना। यानी लेट गो कर देना, किसी बात को पकड़ कर ना रखना। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा। अभी अपने अंतर मन यानी कि
सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 20 टाइम्स अब हम खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब फिर से हम 20 टाइम्स करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से करेंगे 20 टाइम्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 पूरा हुआ. थैंक्स पापा. चलो एक ड्रिल कर लेते हैं. उड़ के चलेंगे सूक्ष्म वतन. सामने देखेंगे अव्यक्त बाप दादा को. बाबा से दृष्टि पवित्रता की. भ्रिकुटी से शक्तियां रंग बिरंगी मेरी भ्रिकुटी में. बाबा ने तिलक दिए. विजय भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव. उसके बीच में ही 3 बिंदियां लगाई. आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा नथिंग न्यू की बिंदी. बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा. वरदान दिया. बाप समान भाव, बाप के समीप भाव, अचल अडोल भाव, एवर रेडी भाव. बाबा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए. स्पर्श करते ही एक करंट, स्पिरिचुअल करंट मेरे हाथों से पूरी देह में फैल जाता है. वापस आती हूँ. ग्लोब को प्रकाश देती हूँ. भ्रिकुटी में फिर से उड़ चलती हूँ परम धाम की तरफ. बाबा बिंदी रूप में, मैं आत्मा बिंदी. बाबा ज्योति दिए की लौ की तरह, मैं आत्मा भी ज्योति. बाबा मणि, मैं भी मणि. बाबा प्रकाश का पुंज, मैं आत्मा. बाबा स्टार, मैं भी. सूरज, मैं भी मास्टर सूरज. बाबा सागर, मैं आत्मा मास्टर सागर. वापस आती हूँ भ्रिकुटी के मध्य. ओम शांति. ओम शांति.